वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो 300 प्लस एमसीक्यू कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर के आज तक जितने भी एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या किसी भी स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, उनको इस वीडियो में समराइज करके शामिल किया जा रहा है। मैं कह नहीं रहा हूँ, अभी वीडियो देखने के बाद आपको इसका अनुभव भी होगा कि कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो बता दूं, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं कृषि रिलेटेड एमसीक्यू को देखना प्रारंभ करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है, पूरे कृषि की गतिविधि आपको दिखाई जा रही हैं। अभी मैं कृषि रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो आपको बता दूं, ये फास्ट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही दिखता रहेगा, तो इसका उत्तर बताएंगे आप। 70% जो है जनसंख्या किस पर तो आप बताओगे आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है। तो आप बताओगे कितना। 14 करोड़ हेक्टेयर जो है शुद्ध क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस किस परीक्षाओं में, यूपी आरओ एआरओ में प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऊपर वाला देखिए एसएससी सीएचएसएल में था, कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन था, सब आपको दिखेगा। मैं कह नहीं रहा हूँ ये चीज़ें, चाहे आप पेपर मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि की किस रूप में परिभाषित किया जाता है। कृषि भूमि किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप बता दो, पुरानी प्रति, कुल प्रति भूमि और निबल बुआई। यानी जो प्रति परिप्रति में होता है जिसमें बुआई नहीं किया लेकिन बुआई किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, कृषि भूमि कहा जाता है। प्रति भूमि क्या होता है, मतलब कि एक साल के लिए हमने खेती नहीं किया, अगले साल उसमें खेती करेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। यानी कुल कृषि भूमि का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कुल प्रति भूमि और निबल बुआई की भूमि। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल विभाजित करने पर क्या मिलता है। तो आप क्या बताओगे, कायिक घनत्व मिलता है। क्या, कायिक घनत्व मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादों को कोटि को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। कोटि को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, एग मार्क। कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट मार्क लगता है उसे बोलते हैं एग मार्क लगता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उसकी शुद्धता के लिए कि एग मार्क लगता है कि ये कृषि की जो वस्तु है वो शुद्ध है। ये एचओआईवी कार्यक्रम भारत में कहा जाता है, किस क्रांति किसको कहा जाता है। तो आप बताओगे नव कृषि नीति को जो है एचओआईवी कार्यक्रम भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। इसे एचओआईवी को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताओगे न्यू कृषि नीति। हाई यील्ड जो है वैरायटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है नव कृषि नीति के अंतर्गत रखा जाता है। झूम क्या है। तो झूम आपको बता दूं क्या है, कृषि का एक प्रकार है जो पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। कि क्या होता है, तो आप बताओ कि जहाँ पर ये रहते हैं जनजातियाँ, वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है तो अन्य जगह जाते हैं, वहाँ के पेड़ों को काट के जब खेती की जाती है उसे झूम खेती कहा जाता है। यानी कि स्थानांतरित कृषि, ये जगह बदलते रहते हैं, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम की खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था। तो क्या बताओगे आप, कहाँ पर। तो नागालैंड में, या कह सकते हो पूर्वोत्तर भारत में ये बहुत फेमस है। चलते हैं, नागालैंड में वर्तमान पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो आप बताओगे झूम कृषि के कारण। क्योंकि झूम कृषि के कारण से क्या होता है, वहाँ के पेड़ पौधे काट के जो है वहाँ पर लोग खेती करने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम कृषि अभी भी कहाँ पर प्रचलित है। तो आप क्या बताओगे, सभी जगहों, पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर झूम खेती प्रचलित है। सरकार इस पर काफ़ी रोक लगा रही, लेकिन देखिए एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि के संबंध में कथनों में कौन सा सत्य है। पहला है, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा है, करेक्ट है। यह कर्तन दहन यानी काटने के जलाने के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों पर समाप्त हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर तीनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है। तो आप क्या बताओगे, सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। एसएससी सीएचएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। तो आप क्या बताओगे, ढलान कृषि जो है, मृदा, आप जहाँ ढलान रहेगी वहाँ मृदा ज़्यादा कटेगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। यूपी पीसीएस प्री देखिए 2016 में आया है। चलते हैं, बागान कृषि
पैदा करती है, क्या पैदा करती है, तो आप क्या बता दें। खाद्येतर, खाद्य के अलावा फसलें जो है पैदा करती है। इसे बागान कृषि जिनको बैठाया जाता है, इससे खाद्य फसलें भी बागान कृषि को, बागान कृषि से पेड़ पौधे जो बैठाए जाते हैं वो बागान कृषि के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले प्रमुख फसल कौन से हैं, तो आप बताओगे। चाय है, चाय का पौधा होता है, रबड़ है, नारियल है, कहवा है। कहवा मतलब काफ़ी, ये सब क्या है, बागान कृषि, इनके पौधे लगाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लें। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, प्यारे साथियों आपको वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि ऐसे हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और आप उसका जो है फ़ायदा उठाते रहिएगा। कृषि से क्वेश्चन, आज कोई भी परीक्षा हो सभी में कृषि से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन। मिश्रित कृषि क्या है, तो आप बताओगे पशुपालन के साथ साथ शस्य उत्पादन के साथ एक साथ पर करना, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन क्या कहलाता है, तो मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, तो आपको बता दूं जल संवर्धन कहा जाता है मृदा रहित कृषि को, या हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। इंग्लिश में ज़्यादा हाइड्रोफोनिक्स ही आता है। जैसे आप कई देखे पौधे जो है केवल पानी में ही उग जाते हैं, जैसे आपने देखा जलकुंभी वगैरह क्या है, केवल पानी में ही उग जाते हैं। जलकुंभी हुआ, आपने सिंगाड़ा देखा, सिंगाड़ा केवल पानी, मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, वो भी एक प्रकार की खेती ही है। पेड़ों को कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएं, इसे क्या था, तोंग्या पटाली कहा जाता है। तोंग्या पटाली क्या होता है, पेड़ों को एक कतार में बैठाकर जो उनको उगाना क्या कहलाता है, तोंग्या पटाली कहलाता है। चलवासी कृषि निम्नलिखित में राज्यों में से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चलवासी कृषि क्या है, चलवासी कृषि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असम और बिहार में चलवासी कृषि है। चलवासी कृषि क्या चीज़ होती है, तो आपको बता दूं पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि हमेशा जैसे पता चला पानी अधिक बरसात, उनका खेतों के स्ट्रक्चर चेंज होता, तो बार बार उनको उस चीज़ में परिवर्तन करना पड़ता है, खेतों के अपने आकार आकृति में, उसी को चलवासी कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है, तो आप बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुमारी, झूम या पेंडा के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। देखिए कि सब लिखा हुआ किस किस में आया हुआ। समांतर फसल का उदाहरण कौन सा है, तो समांतर फसल कौन कौन से, तो आप क्या बताओगे, गेहूं और सरसों समांतर फसल एक साथ बोए जाते हैं, गेहूं के साथ सरसों भी बोया जाता है। समांतर फसल जो एक साथ बोई जाने वाली फसलें हैं। गेहूं में आपने देखा हो, गेहूं की खेती में धान भी सरसों भी बो दिया जाता है एक साथ साथ। नेक्स्ट है, कृषि योग्य युग्म पैदावार का आशय क्या है, तो आप क्या बताएंगे, उगाने को से है, तो एक ही साथ दो फसल, युग्म पैदावार से मतलब एक ही साथ जब दो फसल उगाए जाते हैं उसे युग्म पैदावार के नाम। देखिए बीपीएससी प्री 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा वीडियो ये देख लेते हैं तो आपको आज से कृषि वाली समस्या आपको खत्म होने वाली है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो आप क्या बताओगे, दक्कन के पठार में अधिकतम, दक्कन के पठार में जो है किया जाता है, असिंचित खेती की जाती है, अत्यधिक असिंचित खेती। CHSL 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती की जाती है, तो आप क्या बताओगे, ईख की खेती की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ईख गन्ने को ही कहा जाता है। चलते हैं, टेक्स्ट असिस्टेंट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 के प्रतिशतांक सर्वाधिक है, तो क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे हरियाणा में जो है सर्वाधिक है कुल सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र। भारत में कृषि के दुष्प्रभावित करने वाला मौसम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, वर्षा यदि नहीं होती तो यहाँ खेती का पूरा व्यवस्था चरमरा जाता है। यदि ज़्यादा वर्षा होती है तो खेती अच्छी होती है। कहा जाता है कि भारत की कृषि के किस पे है, तो एक प्रकार का मौसम का जुआ है। चलते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने के लिए अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि, तो आप क्या बताओगे, पंजाब में ठेकेदारी कृषि जो है सबसे अधिक लागू है। ठेकेदारी कृषि क्या होता है, एक 50 बीघे ज़मीन इकट्ठा कर लिया गया, उसका एक मालिक हो गए और उसके बाद में उसका शेयर बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, एक फसली कृषि की विशेषता क्या है। एक फसली कृषि की विशेषता क्या है, तो आप बताओ कि व्यापारिक अन्य कृषि जितनी होती हैं तो वो सब एक फसली कृषि होती हैं।
देखिए एलडीए यूडीए प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं, फसल चक्र आवश्यक क्यों है? फसल चक्र क्यों आवश्यक है तो आप क्या बताओगे? विभिन्न फसलों की प्राप्ति के लिए, पादपों के प्रोटीन वृद्धि के लिए, मृदा की उर्वरता शक्ति के लिए, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। तो इसका उत्तर आपको बताएंगे मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र आवश्यक है। इस बार मैंने इसमें धान बोया तो अगली बार धान न बो के अरहर या कोई मतलब अन्य फसल उसमें कर दिया जाए तो उसमें क्या होती है, उर्वरता बनी रहती। नहीं तो एक ही प्रकार की कृषि करने से उसमें उर्वरता का ह्रास हो जाती है। कि कितने उत्तराखंड पीसीएस में आया है, एसएससी मैट्रिक्स 1999 में आया है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें शामिल किए गए हैं। रबी की फसलों को बोया जाता है, कब बोया जाता है रबी की फसल को? तो आप क्या बताओगे? अक्टूबर से नवंबर महीने में बोया जाता है, यानी कि कब? दीपावली में बोया जाता है और होली में रबी फसल को काट लिया जाता है। रबी की फसलों को कैसे याद करोगे? मानो मेरा रवि एक दोस्त है, उसको क्या पसंद है? समोसे पसंद है। समोसे में जितनी भी चीजें पड़ सकती हैं वो सभी क्या है तो आप बताओगे रवि। जैसे समोसे की खोल किसकी? तो आप बने आटे की बनी होती है, मैदा बनता है गेहूं से। उसमें आलू पड़ता है, टमाटर पड़ता है और भी देखिए चना पड़ता है। ये सभी क्या है तो आप बताओगे। और किस में उबाला, किस में वो तला जाता? तो तेल में, सरसों। तो सरसों, ये सभी क्या हो जाएंगी तो आप बताओगे रबी की फसल हो जाएंगे। चलते हैं, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल आप क्या बताएंगे? अभी मैंने किसकी बात की है? चने की बात की। चना क्या है तो बताओगे रबी की फसल है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन सी नहीं है तो आप क्या बताओगे? इसमें डी, जूट जो है रबी का फसल नहीं है, खरीफ का फसल है। चलते हैं, CHSL 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। खरीफ का फसल बोई जाती है, कब कब बोई जाती है? तो इसका उत्तर कहाँ बोई जाती है तो आप बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ पर बोई जाती है। दक्षिण पश्चिम वही केरल वाले मानसून की बात हो रही है, यानी कि बरसात में बोई जाती है, ऐसे कह सकते हैं आप इसको। धान जो है बरसात में बोया जाता है। जितने लोग गाँव से होंगे उनको तो पता चल गया होगा। निम्नलिखित में से वह फसल मानसून कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो क्या बताओगे आप? खरीफ की फसल में कब? मई जून, वही बरसात जब शुरुआत होने वाला होता है उसी समय, उसी जुलाई तक ये प्रोसेस चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसलें हो जाएगी। मैट्रिक देखिए 80 जो है 10+2 सन 2002 में पूछा गया है। कौन सा खरीफ का फसल नहीं है तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी, सरसों। किसका अभी बात हो चुकी है? रबी की फसल जो है सरसों। देखिए JPSC यूपीपीएससी पीसीएस जो है 2012 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ का फसल नहीं है तो आप क्या बताओगे? अभी बात हुई चना क्या है? चना जो है रबी का फसल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चना उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए MPPSC में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मसूर जो है खरीफ का फसल नहीं है। ये किसका फसल? तो आप बताओगे रबी का फसल। देखिए RS RTS कितने एग्जाम पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो आपके जौ तथा सरसों। देखिए जौ से भी आटा बनता है, सरसों और गेहूं से भी आटा बनता है, तो आप ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा C करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ष में फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फसल की कटाई, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सितंबर अक्टूबर में की जाती है, यानी जब दीपावली आने वाला होता है उसी समय इसकी कटाई कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ और रबी संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? पहला है, देखिए पहला है खरीफ, इसमें कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु में फसल काटी जाती है, ये गलत है। ठीक है, फिर कौन सा? खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ होता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, इसका उत्तर आपको करेक्ट देके होगा। आपको बता दूं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है करेक्ट नहीं है, बसंत ऋतु में नहीं, ठंडी के समय में काटी जाती है, शरद ऋतु में काटी जाती है, वही आप अक्टूबर नवंबर में जो ठंडी स्टार्ट होती है। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। कब? मैट्रिक्स 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि ज्वार केवल खरीफ फसल के रूप में पैदा की जाती है, बाजरा केवल रबी के फसल में पैदा की जाती है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपको बता दूं इसमें से कोई करेक्ट नहीं है।
चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ज्वार किस प्रकार का फसल है और बाजरा किस ऋतु का फसल है। इतना आप कमेंट करिए। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको वो चीज़ें परमानेंट याद हो। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? तो जायद फसलों का मौसम कौन सा होता है? तो आप क्या बताएंगे? अप्रैल और से जून के बीच जो खाली समय मिलता है उसी को जायद का फसल कैसे, जिनमें अब पानी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे ककड़ी, खीरा, इसको काटे से पानी खुद ही करना लगता है। ककड़ी, खीरा, काकर, ये सब जो है, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद की फसल होती है कि जब इनमें ज़्यादा पानी होता है। आप ऐसे याद रखना है। और कब जो खाली मौसम है, गर्मी के मौसम, खूब गर्मी होती है तब अप्रैल से जून जुलाई। इन्हीं खीरा कब खाते हो? तो खूब गर्मी जब होती है तो उस समय खाते हो। तो ऐसे याद करना है आपको। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आप बताओगे तरबूज। मैंने कहा था तरबूज में ज़्यादा पानी होता है, नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाए, तरबूज, खरबूज। एसएससी सीएचएल 2011 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद के मुख्यतया सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा मूंग और उड़द जो है उगाई जाती हैं सिंचित क्षेत्रों में जायद के। देखिए आपका उत्तर मिल भी गया है। अंतर्वर्ती जायद फसलें हैं। आगे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते हैं। अंतर्वर्ती जायद, अंतर्वर्ती या जायद फसल, अंतर्वर्ती क्यों कहते हैं? दोनों फसलों के बीच की का फसल होता है, इसीलिए अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। वह फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं, किसे कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? इसका उत्तर डायरेक्ट आप जानें। प्रतिस्थापित फसलें जो रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हों। कब? जब ऐसी समय, उस समय इतने गर्मी में कोई फसल जो है परमानेंट फसल नहीं उगाई जा सकती, तो ये तभी ये फसल उगाई जाती है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप हरित क्रांति का जनक आप किसे बताएंगे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जी को कहा जाता है। हरित क्रांति पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी, तो आप बताओगे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो आप बताओगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो है उच्च क्वालिटी वाले, उच्च वैरायटी वाले जो है क्या लाए गए थे? बीज उर्वरक और सिंचाई हुई थी। चलते हैं। देखिए सब में लिखा हुआ कब कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें आप। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना है? तो आप क्या बताओगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना था। चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किन फसल से है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूँ। हरित क्रांति का संबंध किन फसलों से है? सबसे अधिक गेहूँ पे फर्क पड़ा था। वैसे तो चावल से भी था, लेकिन सबसे प्रभाव अधिक किस पे पड़ा था? तो बताओ गेहूं से। 2007 में इसका उत्तर गेहूं ही माना गया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया? तो इसका उत्तर अभी देखियो गेहूं पे देखा गया था। चलते सबसे अधिक कहाँ पर इसमें? तो पंजाब में सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, ये सब उत्तर भारत की तरफ ज़्यादा। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ को पर एकड़ उत्पादन के रिकॉर्ड अंक किया गया था। तो आप क्या बताएंगे? 2000 किलोग्राम प्रति एकड़ प्राप्त हुआ था। चलते हैं। देखिए यूपीपी से 2003 में पूछा गया। हरित क्रांति के सबसे अधिक फसल रही कौन सी रही? तो आप क्या कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन रहा? तो आप बताओगे बी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जहाँ हरित क्रांति का सबसे अधिक कहाँ पर सफल रहा? तो आप बताओगे सबसे अधिक पंजाब, दूसरे में हरियाणा, तीसरे में उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति के लाने में कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? ऑप्शन बी, गारंटीड अधिकतम दाम जो है इसका नहीं। सस्यन का अधिक सघनता, सस्यन मतलब होता है कृषि, सस्यन कृषि का ही अन्य नाम है। नई कृषि प्रौद्योगिकी निवेश का पैकेज, ये सब सही है, लेकिन गारंटीड अधिकतम दाम नहीं इसका था। हरित क्रांति का पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया था। तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक बढ़ाना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित था? आप क्या बताओगे? सी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्वृष्टि वृद्धि। चलते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे होगा? तो आप क्या बताओगे? अधिक उपज देने वाले बीजों से था। द्वितीय, देखिए पहली हरित क्रांति थी केवल खाद्यान्न के फसलों की बात की गई थी,
अब क्या है, अधिक उपज देने वाले बीजों की बात की, उसमें किया गया था, लेकिन बीजों की बात की गई थी, लेकिन इसमें और इंटेंसिफाई कर दिया गया था। चलते हैं, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली किस्मों का, उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चावल, गेहूं और ज्वार, बाजरा और मक्के की बात की गई। चलते हैं, हरित क्रांति के तहत हरित क्रांति के अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसमें एक आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक उर्वरक और अधिक पानी आवश्यक है। हरित क्रांति के अंतर्गत किसको मूल मंत्र बनाएगा, तो अधिक उर्वरक और अधिक पानी उत्पाद देने वाली उन्नत किस्मों का प्रयोग हुआ, जिनकी आवश्यक क्या था, अधिक उर्वरक और अधिक पानी। उर्वरक नहीं रहेगा तो कितना भी अच्छा बीज डाल दोगे तो कुछ नहीं पैदा होगा। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में की वृद्धि हुई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बता दूं, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप जो होता है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ये हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या है, व्याख्या नहीं करता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कपास फसलों में शामिल कौन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, खाद्य फसलों में। तो खाद्य फसलों में आप बताएंगे कौन सा है, खाद्यान्न, दालें एवं तिलहन जो है खाद्यान्न फसलों में शामिल किए जाते हैं, और शेष जो है आप जानते हैं कि नकदी फसलों में आते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, गेहूं, चावल और मक्का जो है वैश्विक यानी वैश्विक व्यापार में सहयोग करने वाली फसलें हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल का खाद्यान्न का क्षेत्रफल कितना है, तो खाद्यान्न क्षेत्रफल आप क्या बताएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी 60 से 70% क्या होता है, खाद्यान्न फसलें ही हो जाती हैं, 30% ही व्यापारिक फसलें। जैसे व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हो सकती है, तो आप बताओगे गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, पिपरमिंट हो गया, सब क्या आ जाएगी, तो आप बताओगे व्यापारिक फसलें या नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं, जिनके बेचकर क्या तुरंत नकद मिल सके। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न फसल का उत्पादन लगभग कितना है, तो आप बताओगे ऑप्शन सी यानी 70%, 60 से 70% की बात होती है। चलते हैं, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश है। चलते हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर में कहा जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। देखिए कितनी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया, इसको आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होने वाला है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्य के अवरोही क्रम में दर्शाइए, तो आप क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में गेहूं के निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेड गेहूं का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है गेहूं की खेती नहीं की जाती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो आप क्या बताओगे, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा होनी चाहिए, गेहूं ज़्यादा वर्षा तथा ज़्यादा ताप की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं, भारत में कौन सा खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में यानी होली में काट ली जाती है, तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं जो है दीपावली में बोई जाती है और होली में काट ली जाती है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत ज़बरदस्त सेशन है आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप जो है वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, इतना आपसे हेल्प की आशा कर सकता हूँ। तो चलते हैं के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न की विशेषता गेहूं का उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, तो आप क्या बताएंगे, डी 1966 में ये हरित क्रांति आई थी, तो उसके बाद जो है खाद्यान्न फसलों में उत्पादन सर्वाधिक। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी किस्म है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाए, कल्याण सोना, इसका उत्तर है कल्याण सेना जो है गेहूं की किस्म है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूपी में 308 प्रजाति किसकी है, तो आप बताओगे गेहूं की प्रजाति क्या है, 308 प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का एक रोग है, तो क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर रस्ट जो है गेहूं का रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी चावल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कुल क्षेत्रों में से अधिकतम किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती। देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है, तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे,
चावल जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरने वाली फसल है। चलते हैं, उत्पादन की दृष्टि से भारत में खाद्यान्न फसल क्या है? तो खाद्यान्न फसल कौन कौन से? तो आप बताओ सी जो है चावल। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक किसका होता है? तो बताओ चावल या गेहूँ, धान कह सकते हो। ठीक, कितनी परीक्षाओं में आप इस नीचे देख सकते हैं, बार बार मैं क्या बोलूं, आप इनको देखते रहें कितनी परीक्षाओं में आएगा। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा चावल जो है सबसे ज़्यादा उपभोग की जाने वाली फसल है। भारत में चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो आप बताओगे कटक उड़ीसा है। कैसे याद करें? चावल अभी कच्चा चावल नहीं, आप दांत पे रखेंगे तो दबाएंगे तो कट कट बोलेगा, तो ऐसे बात चावल शोध संस्थान कहाँ पर? तो कटक में है। कटक कहाँ? तो आप बताओगे उड़ीसा में। देखिए उत्तराखंड UDLDA में पूछा गया है। भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आप बताओ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आप बताओ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चलते हैं, देखिए IS प्री 1998 में पूछा गया है। भारत में खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, कितनी हैं? तो आप क्या बताओगे? 100 सेंटीमीटर से नहीं, इसमें क्या पूछा गया? परिस्थितियां हैं, तो इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर से ऊपर तथा 25 ताप कितना हो चाहिए? 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। चलते हैं, IR20 किस चीज़ के लिए अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो आप क्या बताओगे IR20 किसके लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, चावल की एक जो है बीज की प्रजाति है। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म इसकी हैं, तो अभी बात हो चुकी है किसकी? तो आप बताओगे धान या चावल कह सकते हो। धान चावल एक ही है, जब उसका खोल उतार दिया जाता है धान का तो चावल बन जाता है, या भूसी कह सकते हो। रंजीत सब एक, बहादुर सब एक क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे धान की दो नई किस्में हैं। देखिए किस्में, देखिए इसमें MPPCS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो आप क्या बताएंगे चावल की किस्म कौन सी नहीं? तो ज्वाला जो है। अब इससे आपको ये मिल गया चावल की किस्म कौन सी है, जया है, हंसा है, पद्मा है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य के लिए उत्पन्न किस्में हैं? तो आप क्या बताओगे? बी यानी धान की किस्में हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल राज्य जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कब पूछा गया? सन 2002 में UPPCS मेंस में पूछा गया है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह कौन कौन से हैं? तो आप क्या बताओगे? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा आंध्र प्रदेश है। इन सबको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताइए। पहले तो आप जानते हैं चावल का पश्चिम बंगाल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं सी करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या ऑप्शन है? तो आप क्या बताओगे? सी 4 3 2 1, यानी कि 4 पे क्या है? तो पश्चिम बंगाल, दूसरे में पंजाब, तीसरे में उत्तर प्रदेश और चौथे में आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर आपको सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। किस देश को धान का कटोरा कहा जाता, किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपको छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए SSC MTS 2013 में और इसे छत्तीसगढ़ PCS 2003 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का में चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे चावल का कटोरा। एजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी, चावल की खेती जो है में एजोला जो है उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला क्या है? एक प्रकार का कह सकते हैं जो उर्वरक वाली जो है एक प्रकार के पौधे हैं। चलते हैं, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? उसमें होता है एमाइलेज पाया जाता है बासमती में, इसलिए वो लंबे हो जाते हैं बासमती चावल। एमाइलेज के कारण देखिए कितना छोटा रहता है, पकने बाद इतना लंबा हो जाता है। चलते हैं, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर होता है। चलते हैं, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर सी हो जाएगा 24D जो है 24D, यहाँ 24 इसमें 2 अलग होना चाहिए था, और 4D 24D जो है खरपतवार नाशक दवा है। चलते हैं, मक्के की खेती की जाती है, कब की जाती है? तो आप बताओ। मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है, सभी
फसलों के समय की जाती है। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसकी हैं? तो आप बताओगे मक्के की फसल है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। मोन 883 मक्का की एक किस्म निम्नलिखित में से किसके कारण से समाचारों में रही? तो इसका उत्तर क्या आप बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये जेनरिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नासी जीव प्रतिरोधी क्षमता है, यानी कि ये इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया जिसमें जीन में परिवर्तन किया गया है उसके। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्य को उनके मक्का के उत्पादन के आरोही क्रम में दर्शाना है, तो इसका उत्तर आप बताएं क्या होगा? ये मैंने पूरा ऑप्शन इसका दिखा दिया है, तो इसका उत्तर आप बताएंगे डी करेक्ट हो जाएगा। 1 3 4 2। 1 3 मतलब मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहले आंध्र प्रदेश में होता है, फिर दूसरे में कर्नाटक में होता है, फिर राजस्थान में, सबसे लास्ट में बिहार। तो इसका उत्तर आप बताएंगे डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय की खेती होती है, चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो आप बताओगे किस पे? तो पहाड़ी ढलानों पर होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत के एक ढलानदार पर्वत भूभाग पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? वह निम्नलिखित में से कौन सा फसल है कि बढ़िया खेती हो सकती है? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। चाय जो होता है ढलान पे, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और पर्वतीय ढलान पे किसकी? चाय की खेती होती है। आप यूट्यूब पे मंगा के चाय की खेती देख सकते हैं किस तरह ढलानों पे की जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्य का सबसे अधिक चाय उत्पादक का बागान है? तो चाय उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा है? तो बताओगे असम जो है चाय का उत्पादन, लेकिन सबसे अच्छे क्वालिटी का चाय कहाँ पर? तो बताओ दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है। चलते हैं, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी तमिलनाडु हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय में 1999 में पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, तो छत्तीसगढ़ को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो आप बताएंगे दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग कहाँ? तो पश्चिम बंगाल मैंने बोल दिया था, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी खेती काट छाँट कर अनिवार्य अंग होती है? काट छाँट किसकी खेती का अनिवार्य अंग है? तो आप क्या बताओगे? चाय में जो है काट छाँट अनिवार्य अंग है। चलते हैं, 110 काफ़ी कहवा होती है, एक क्या है? तो आप क्या बताओगे? उष्णकटिबंधीय झाड़ी है, एक प्रकार का कहवा या काफ़ी जो है। काफ़ी सबसे अधिक कहाँ पर पैदा होती है? तो आप बताओ कहाँ से काफ़ी, कहाँ से? कर्नाटक आप याद कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो कहाँ पर लगाए गए थे? तो आप क्या बताओगे? चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर काफ़ी की किस्म कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अरेबिका काफ़ी जो है उगाई जाती है सबसे अधिक। चलते हैं, रोबस्टा एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का आप बता दो। रोबस्टा एक प्रकार की काफ़ी की किस्म है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? तो आप बताओगे कहाँ से काफ़ी, कहाँ से? कर्नाटक हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने परीक्षाओं पूछा गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 70% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्नाटक अकेले ही जो है 70% कॉफ़ी उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किस जिले में काफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो आप क्या बताओ? कर्नाटक के, तो कुर्ग जिले में जो है कर्नाटक के सर्वाधिक उत्पादन होता है। यद्यपि काफ़ी चाय के दोनों की खेती ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों के कुछ अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कथनों को विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार कीजिए कौन सा करेक्ट है। काफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि चाय खेती में उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। अब काफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम चाल कर केवल डांड काट के, मतलब उसकी टहनी काट के उसको बैठा दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है, IAS 2010 में पूछा गया है। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो जूट आपको बता दूं, ऑप्शन सी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जो होता है। चलते हैं, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जूट का प्रयोग। जूट क्या, जिससे रस्सी बनती है उसी को जूट कहा जाता है, एक प्रकार का रेशा है। चलते हैं, भारत में सर्वाधिक पटसन वाला राज्य कौन सा है? तो पटसन से भी वही क्या बोलते हैं, रस्सी बनती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो, पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? कपास है, सनई है, पटसन है और मेस्टा, ये सब क्या है? रेशे वाली, इन सब की रस्सियाँ बनाई जाती हैं। बीटी कपास का संबंध किससे तो आप बताओगे बीटी कपास किससे संबंधित? तो आप बताओ कपास से संबंधित। बीटी बीज से संबंधित, तो आप बताओगे कपास से संबंधित है। बीटी कपास जैसी एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल का पैदावार किस राज्य आनुवंशिक अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है? वो अधीनस्थ किसके है? तो आप क्या बताओगे? पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया जाता है? तो ऑप्शन बताओ, बीटी कॉटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सर्वोत्तम कपास किस्म को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? सी आइलैंड, जो सबसे अच्छी किस्म की कपास है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल हैं? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाए गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल, यानी गर्म भी रहे और आर्द्रता नमी भी बनी रहे और ये सब चीज़ें जो है काफ़ी समय तक रहें। ये नहीं कि पता चले आज ठंडी और कल गर्मी हो जाए, तो ऐसा जो है नहीं। तो कपास कृषि के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी? गर्म रहे, आर्द्र रहे और दीर्घ ग्रीष्मकाल तक रहे, ग्रीष्मकाल काफ़ी दिन तक बना रहे। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? तो आप कपास उत्पादन आप बताएंगे, बी करेक्ट हो जाए। कपास क्या हो जाएगा? आप बताओगे महाराष्ट्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वैसे कपास का ऑप्शन के अनुसार वहाँ का, लेकिन आप को बता दूं, एक ट्रिक आपको याद कर लीजिए न। गुजरात में तीन चीजें, नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, मूंगफली का और कपास का, तीनों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे गुजरात में होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में गुजरात नहीं था, इसलिए उसका गुजरात उत्तर नहीं था। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में से निम्नलिखित में से श्वेत स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सॉरी लग गया, कपास को श्वेत सोना के नाम से, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र के कपास की गन्ने की फसल की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, डायरेक्ट मैं आंसर बताता चलता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है तथा गन्ने का फसल अधिक लाभप्रद है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी भारत में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कपास कहाँ? गुजरात में होता है, आप जानते ही हैं। इस नेक्स्ट है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे कौन कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन बी करेक्ट हो, बीजों के अधिचर्मी रोग जो होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंदर सबसे अधिक भूमि है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना होता है। दूसरे नंबर पे आप बताओगे महाराष्ट्र में। यूपी से 2015 में पूछा गया है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 2022 से 23 तक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक कौन सा है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन है। फास्ट मोड में करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भारत के किन राज्यों में गन्ना का सबसे अधिक पैदावार होता है? तो आप क्या बताओगे? गन्ने अधिक पैदावार कहाँ पर होता है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहले होना चाहिए था और उसके बाद महाराष्ट्र। इसमें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आप कर सकते हैं, तो इसमें गलत लगा हुआ, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप क्या बताओगे? गन्ने का उत्पादक सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलते हैं, गन्ने के उत्पादन के राज्यवार घटते क्रम कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक हो जाएगा इसमें दिया हुए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 4 गन्ने के उत्पादक राज्यों को घटते क्रम आप बताइए। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित राज्यों में से फसलों के अंतर्गत शुद्ध
सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस चीज़ का है? तो आप बताओगे गन्ने का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो आप बताओगे इसका उत्तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो जाएगा। चलते ही बिहार तो बहुत लास्ट, लेकिन वहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही था तो चल सकता था। चलते हैं भारत में चीनी का कटोरा या शुगर बाउल किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताओ? सोयाबीन का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो बताओगे मध्य प्रदेश है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है तो आप बताओगे सोयाबीन के दाने में, यानी ऑप्शन डी कर आर 2014 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस फसल के क्षेत्र में उत्पादन मध्य प्रदेश और भारत में प्रथम स्थान है? तो आप क्या बताओगे? सोयाबीन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तिलहन उत्पादन के साथ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए आप, तिलहन मतलब जिसमें तेल निकलता है, तो सोयाबीन में तेल निकलता है, आप ऐसे याद करके। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? राजस्थान में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। चलते हैं, राजस्थान की किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अभी बात हो चुकी है, तो आप बताओगे सरसों का होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तिलहन फसल है, तिलहन जिसमें तेल निकलता है, तो आप क्या बताओगे? सूरजमुखी का भी तेल आता है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तिलहन मतलब होता है जिसमें तेल निकलता है, खाद्यान्न में जिसके हम अपना पेट भरने के लिए प्रयोग करते हैं। सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो आप प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आप बताओगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी, यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का सबसे उत्पादक कौन सा है? तो आप बताओगे इसमें गुजरात। नमक एक कॉन्सेप्ट मैंने याद कराया था आपको, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। कैसे याद करेंगे? ना, मा और का। देखिए नमक, गुजरात, ना से नमक का उत्पादन भी सबसे अधिक गुजरात में होता है, मा से मूंगफली का, और का से नमक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? गुजरात में। उसी नमक से आपको याद कर दें, ना से नमक, मा से मूंगफली और का से कपास, इन तीनों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर? गुजरात में होता है। कौशल किस फसल की उन्नति की प्रजाति है? तो आप क्या बताओ कौशल किसकी है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूंगफली की फसल के उत्पाद। चलते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित की सूचियों को कोट में सही में चयन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, तो इसका उत्तर आपको बता दूं डी, यानी कि सभी क्या है? सुमेलित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो। यानी कि मूंगफली कहाँ पर? अब मूंगफली आपको बता दूं गुजरात होना चाहिए था, तो लेकिन गुजरात है नहीं, तो आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं। सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश और नारियल केरल में होता है। और यहाँ पर यदि गुजरात होता तो और ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकता। तो ये तीनों से मेरित है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? तो मुख्य तिलहन फसल आप क्या बताएंगे? तो इनका क्रम बताना है। तो पहले नंबर पे आप जानते हैं सर्वाधिक क्या होता है? सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन देखिए पूरा ऑप्शन, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने मोबाइल का। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन उत्पादन कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। पहले सोयाबीन आता है, फिर मूंगफली, फिर सरसों, फिर तिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भारत में निम्नलिखित फसलों का विचार कीजिए। पहला लोबिया, मूंग और अरहर। उपयुक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है किसके? लोबिया और मूंग जो है दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कूट वाले क्वेश्चन पीसीएस और आईएएस वगैरह में बहुत आते हैं। अब तो छोटी परीक्षाओं में भी कूट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इसमें इसका उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित में इस पर विचार करना है। भारत में मूंगफली प्रधानतः वर्षा प्रधान फसल के रूप में उगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, भारत में तिल उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है, दक्षिण के समांतर रबी के फसल के रूप में उगाई जाती है। तो इसका उत्तर आपको क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बता देते बी करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन केवल ए करेक्ट है और बी वाला जो है इनकरेक्ट है। चलते हैं, आप अपने क्या करेंगे? क्वालिटी बढ़ा लेंगे। आप 360 पे कर देंगे तो छोटा रहेगा, तभी दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादक
उत्पादन करता है, तो आप क्या बताओ। मध्य प्रदेश जो है खाद्य तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये सोयाबीन जब सबसे अधिक वहाँ होगा तो खाद्य तेल भी वहीं होगा, इतना आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बता दूं। सी अरंडी जो है, ये सभी क्या है, तो आप देखो मूंगफली, तिल और ये क्या है, तिलहन में आता है, जबकि अरंडी जो है तिलहन में नहीं आता है। ये दवा के रूप में प्रयोग होता है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ का आयात मद क्या है, तो आप क्या बताओगे। ऑप्शन डी खाने और तेल का आयात भारत में सबसे सर्वाधिक होता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, दाल का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल होता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आप क्या बताओगे। उड़द जो है भूमि की उपज बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उड़द है या दाल वाली फसलों में सभी में जो है उर्वरता बढ़ाने की शक्ति होती है। भारत में दलहन शोध संस्थान कहाँ पर, तो दलहन शोध संस्थान आप बताओगे कानपुर में है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओ। रेशम जो है सबसे अधिक जो है प्राकृतिक रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग में तंतु पे पैदा होता है, तो आप क्या बताओगे। ऑप्शन सी प्यूपा जो है वाणिज्यिक चक्र में प्रयोग किया जाना है। प्यूपा जो है रेशम कीट के लार्वा को कहा जाता है। चलते हैं। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में बोई जाती है, तो आप क्या बताओगे, कहाँ पर बोई जाती है, आप बताओगे असम में मूंगा रेशम। चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा रहा जो संपूर्ण भारत में उत्पादन आधा जो है भारत में उत्पन्न होता है, तो आप बताओगे ऑप्शन ए असम में होता है, जो है रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा एंट्री 2018 छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है। देखिए, भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, कहाँ से, तो आप क्या बताओगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सी है, तो आप क्या बताओगे। मलबेरी जो है। चलते हैं। रेशम उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं। रेशम उत्पादन में विश्व में भारत और प्रथम स्थान पे आप बताओगे चीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1966 में ओक फ्लोरा खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन में इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित में से एक ओक टसर रोशन अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे मणिपुर जो है ओक रेशम जो टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा, तो आप बताओगे इरी रेशम का कहाँ पर होता है, आप बताओगे इरी रेशम जो होता है असम में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, अब इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। जिन भाइयों ने अपनी क्वालिटी नहीं बढ़ाया वो कम से कम 360 या 480 कर लेंगे, तो छोटा वाला को भी दिख जाएगा क्वेश्चन, आपको छोटे अक्षर भी दिख जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे देखिए कोड का सही से उत्तर दीजिए। भारत में कर्नाटक राज्य में कच्चे रेशम का बड़ा उत्पादक है, पहला है। आंध्र प्रदेश में सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड टसर रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मेघालय में इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 ही केवल सही है। 1 और 3 में क्या है, कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है। तीसरा क्या है, झारखंड में टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। असम रेशम की बात अभी हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से निम्नलिखित में से रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप क्या बताओगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक जो है रेशम वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो प्राकृतिक रबर का आप क्या बताओगे। केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। रबर को ठोस बनाने की प्रक्रिया सल्फर मिलाकर क्या कहलाती है, तो आप बताओगे वल्कनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ के उत्पादन में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में आता है, तो आप क्या बताओगे। बी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संश्लिष्ट रबड़ के प्राकृतिक रबड़ के स्थान ले लिया, इनके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ विभिन्न उद्योगों में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति में क्या थे, अक्षम थे, यानी को पूर्ति नहीं कर पाते थे, इसीलिए कृत्रिम ने जो है। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, तो आप क्या बताओगे। आंध्र प्रदेश और गुजरात जो है तंबाकू का उत्पादक है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो आप क्या बताओगे। प्रथम स्थान जो है आंध्र प्रदेश का तंबाकू उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो आप बताओगे।
आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त कहाँ पर होता है? तो बताओगे आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू होता है। साधारणतः अरेबिको खरपतवार पाया जाता है कहाँ पर? तो तंबाकू के खेत में पाया जाता है। चलते हैं, तंबाकू में क्या पाया? तो बताओ निकोटीन पाया जाता है। भारत में किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू कृषि की जाती है? तो आप क्या बताओगे? गोवा में कहवा, रबड़ और तंबाकू कृषि की जाती है। कर्नाटक में। किस राज्यों में कौन से फूलों की खेती अग्रणी है? तो फूलों की खेती के लिए कर्नाटक जो है फूलों की खेती के लिए अग्रणी है। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो केसर आप बताएं। जम्मू कश्मीर में एकमात्र राज्य ऐसा जहाँ केसर की खेती की जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक? नारियल का आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी, तमिलनाडु जो है नारियल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें देखिए कितने परीक्षाओं पूछा गया है क्वेश्चन है। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे? गर्म मसाले के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, काली मिर्च जो है काला सोना के रूप में जाना जाता है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है कहाँ पर? तो आप बताओगे केरल में इलायची का एक किस्म इडुक्की जो है अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन में पहचान नहीं रखता है? तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? उड़ीसा में और सभी में जो है इलायची का उत्पादन होता है। वह पुष्प कलिका जिस मसाले में के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त होता है किसमें? तो आप बताओगे लौंग से पुष्प कलिका प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मसाला पदार्थ का कौन सा वह जड़ों से प्राप्त होता है? तो आप क्या बताओगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी क्या है? तने हैं। लौंग भी है, दालचीनी है और हल्दी, ये सब जो है तने में आते हैं। भारत में निर्यात मद के रूप में एक मसाले के मूल्य का सर्वोच्च स्थिति है, तो आप क्या बताओगे? बी, सूखी लाल मिर्च की जो है सर्वोच्च स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? केरल काजू का उत्पादन। कहाँ से? केरल। कहाँ से काजू आप याद कर सकते हैं। नीली क्रांति संबंधित किससे है? तो आप बताओगे ए, मछली उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मत्स्य का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल जो है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा? आप बताओगे सी, भूरी क्रांति जो ताप विद्युत से संबंधित नहीं है। पहला पीत क्रांति, तिरहान, नीली क्रांति, भूरी क्रांति आपको कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम अभी नेक्स्ट में बताएंगे, तब तक आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए या सोचिए कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो बताओ दूध क्या होता है? सफेद, तो दूध से संबंधित है। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी दूध से ही संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे वर्गीज कुरियज को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताओ उत्तर प्रदेश दूध का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सी सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो बताओ जमुनापारी बकरी सबसे अधिक दूध देती है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सातूत कीट पालन के लिए अग्रणी है? तो आप क्या बताओगे? तो कर्नाटक जो है सातूत के लिए जाना जाता है। भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? कच्चे ऊन का, तो बताओ राजस्थान है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नकदी फसल संबंधित नहीं है, तो आप क्या बताओगे? गेहूं जो है एक प्रकार का नकदी फसल नहीं है, ये जो है खाद्यान्न फसल में आता है। नकदी जिसे बेचकर कैश लिया जा सकता, नकदी फसल माना जाता है किसे? तो बता दें इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है प्याज जो है नकदी फसल माना जाता है। प्याज आप कितना खा लेंगे? ज़्यादा ज़्यादा खेती इसके। और मक्का, चना, गेहूं ये जो है खाद्य फसलों में आते हैं। निम्नलिखित में से नकदी फसल नहीं है, तो आप बताओ कपास फसल जो है नकदी फसल नहीं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, गन्ना जो है नकदी फसल है, इसमें पूछा जाएगा कौन सा पूछा गया नकदी फसल नहीं है, तो बताओ ज्वार जो है खाद्यान्न फसल में आता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समूह में से नकदी फसलें नकदी हैं, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन सी, कपास, गन्ना और केला, ये सब जो है बिक्री करने के लिए, बेच कर पैसा कमाने के लिए किया जाता है। सूरत धारा योजना किससे संबंधित? तो आप बताओगे बीज अदला बदली से संबंधित है। चलते हैं, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन ए, रत्नागिरी जो है हापुस आम का मूल। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे? सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी इस पे फेमस है। चलते हैं, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो आप क्या बताओ? तारपीन का तेल जो है चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो आप बताओगे यूकेलिप्टस जो है प्रकृति का आतंकवादी के नाम से भी इसे जाना जाता है। फास्ट मोड में कर रहे हैं वीडियो, वैसे भी 300 क्वेश्चन हमको कराना है, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे अधिक निवल क्षेत्र में बोई जाती है?
तो ऑप्शन आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत में वह राज्य जो अनाज उत्पादन के लिए अधिकतम स्थान सबसे अधिक अनाज को उत्पादित करता है, तो बताओ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश के उत्पादन का प्रथम स्थान किसका रखता है, तो आप क्या बताओगे। गेहूं और गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश के, तो बताओ प्रतापगढ़ में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। भारत वह राज्य जहाँ पर मूंगफली और नमक का उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आप बताओगे गुजरात। अभी बात हुई थी नमक, देखिए नमक, मूंगफली और कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, बताओ गुजरात में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है, तो आप क्या हो किसका, तमिलनाडु के तट में कृषि उत्पादकता क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है। फसलों पर विचार कीजिए आप। मूंगफली, तिल और बाजरा प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है, तो इसमें से कौन कौन से, तो आप क्या बताओगे। तो इसमें 1, 2, 3 जो है, तीनों जो है वर्षा आधारित फसल है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के एक लक्ष्य धारणीय रीति किसे देश में चुनिंदा जिलों में खेती की जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना, ये फसलें कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे। ऑप्शन ए केवल चावल और गेहूं और दाल हैं। चलते हैं, खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है केवल 3 फसलों को लाया गया है, यानी केवल चावल, गेहूं और गन्ना। व्यापारिक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, तो आप क्या बताओगे, कब लागू की गई, तो 1999 में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी कृषि भूमि के प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो आप किस राज्य को, तो सिक्किम में कृषि भूमि की मात्रा कम होती है। निम्नलिखित में से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण के हित में सहायक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जैविक खेती, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी कृषक के पास बिना सिंचाई की सुविधा वाली लगभग 2 हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि है, यह किस प्रकार की फसल उगाना पसंद करेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यह करेक्ट, किसी कृषक के पास बिना सिंचाई की सुविधा वाली लगभग 2 हेक्टेयर का सिंचित भूमि है, वो किस प्रकार का फसल उगाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार और अरहर। इन सब में जो है पानी की मात्रा की बहुत नाम मात्र की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, भारत में विश्व में सर्वाधिक फसल क्षेत्र है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ। दूसरा है, फसल के पैटर्न को धान फसल की प्रभावित करता है। भारतीय कृषि संक्रियाएं बहुत छोटी हैं, तो इसका उत्तर आपको बताएं, सी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया, तो आप क्या बताएंगे, खैर का प्रयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग के कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया गया, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा 15 जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। चलते हैं, बीटी कल्चर किससे संबंधित, तो बीटी कल्चर आप क्या बताएंगे, अंगूर उत्पादन से। बेटी खाएगी अंगूर, ऐसे याद कर लेना आपको। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, सब्जी की खेती के लिए आप क्या बताओगे, हॉर्टिकल्चर यानी ओलेरीकल्चर, इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भिंडी में पीत वर्ण सिरा बीमारी किससे संबंधित, तो आप क्या बताओगे, ये है सफ़ेद मक्खी से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि के किसके पौधे उगाने में भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो आप क्या बताओगे, सोरघम, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी और एग्रीकल्चर संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो आप बताओगे सी 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोपड़ फसल नहीं है, यानी कि जिसको बैठाया नहीं, जैसे धान क्या है, गन्ना क्या है, रोपड़ फसलें हैं, कौन सा इसमें नहीं है, तो इसका उत्तर एक नहीं। अच्छा, कौन सा रोपड़ फसलें नहीं, हाँ करेक्ट है, तो आप बताओगे इनकी रोपाई नहीं की जाती, इनको तो देखिए चाय का, कहवा का, रबड़ का रोपाई किया जाता है, कौन सा रोपड़ फसल नहीं, तो आप बताओगे ईख जो है रोपड़ फसल में नहीं आता। निम्नलिखित में से किस राज्य में को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है, तो आप क्या बताओगे, बी तमिलनाडु जो है टैंक सिंचाई के लिए परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। तमिलनाडु जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली में जो है नमकीन भूमि पाई जाती है, इसलिए कृषि योग्य भूमि नहीं है। राल या धूना किसका उत्पाद है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी कोनीफेरस पेड़ का उत्पादन करता है। चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित हो, आप क्या बताओगे, सी सूरतगढ़ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर, सब्जी शोध संस्थान आप बताओगे वाराणसी में, यानी ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन सी
यानी देहरादून में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उपोष और बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? बेंगलुरु में है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब देख लेते हैं इसमें सभी कोड को क्या करना है, मैच कराना है। किसको कब कितने तापमान की ज़रूरत होती है। चलिए इसको छोटा करके आपको कोड भी दिखा देते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। देखिए तो इसका उत्तर आपको डी करेक्ट हो जाए। पहला का क्या है, कपास को कितना चाहिए, तो कपास को आप बताएंगे 50 से 600 mm ताप क्या चाहिए वर्षा, और 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। फिर बी को तीसरा, बी फ्लैक्स के लिए कितना चाहिए, तो आप बताओगे 500 से 1000 mm, 18 से 22 इसको भी चाहिए। चुकंदर के लिए तो आप इसको एक एक करके मैच करा लें। देखिए डी कब, सर इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, कपास का जो है ऑप्शन यहाँ पर वर्षा 500 से 1000 mm और तापमान 18 से 22 होना चाहिए था। फिर उसके बाद कितना, तीसरा यानी फ्लैक्स का तीसरा यहाँ पर वर्षा कितना 600 से 800, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और चुकंदर का कितना होना चाहिए, तो चुकंदर का आप होना चाहिए 5 यानी कि 500 से 600 mm और 18 से 22। और उसके बाद जो बचा पटसन का क्या होना चाहिए, तो पटसन की जगह पे क्या है, तो 2 है, यानी कि वर्षा 1500 से 2000 और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी देखिए कोट वाले क्वेश्चन है। जितने बड़ी परीक्षाएं तो सबसे कोट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टफ होते हैं इनको लगाना, लेकिन आपको थोड़ा समझ है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना है। कृषि उत्पाद तथा उनके अग्रणी राज्य, देखो कपास में गुजरात है तो पहले नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर A2 कहाँ, A2 में 2 दिया है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। फिर उसके बाद में चना के में कौन सा है, तो इसका उत्तर आप, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, चना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो चना का उत्पादन आप बताएंगे मध्य प्रदेश में होता है। फिर उसके बाद आता है देखिए सी का क्या है, काली मिर्च का कहाँ, काली का से काली मिर्च, का से केरल है आपका, और अनानास का पश्चिम बंगाल। तो आप इसको जो चीज़ें कन्फ्यूजन हो कि आपको याद ना हो उसको स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। चलते हैं, इसमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको देखिए इसका क्या है, गेहूँ का कहाँ, गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, आप बताओ उत्तर प्रदेश में होता है। फिर दलहन का उत्पादन कहाँ पर, आप दलहन जानते हैं मध्य प्रदेश में होता है। और उसके बाद इसको देखिए मैच करा लीजिए आप, मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या होता है, पहला तीसरा, ए का 3। देखिए दलहन का, देखिए इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ए का 3, बी का 4 बता रहे हैं, यानी कि गेहूं का राजस्थान बता रहे हैं, ये चीज़ें इसमें नहीं ठीक है, ठीक करेक्ट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा A2 B1 और C4 D3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कोट वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ये IAS वगैरह में कोट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी, तो आप क्या बताओगे, कॉफ़ी की खेती की गई। कॉफ़ी क्या है, एक पर कॉफ़ी, चाय, ये सब क्या है, बागानी कृषि है। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश पर निर्भर करता है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चावल हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आप क्या बताओगे, कटहल है बांग्लादेश का राष्ट्र। देखिए अपने पड़ोसी देशों को जानना भी। जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है, तो आप बताओगे बांग्लादेश, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पड़ोसी देश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादक जो है आ से अफगानिस्तान जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन अब अफीम वहाँ पर बैन हो गया है। पहले था, जब से ये आतंकवादी राज कर रहे हैं तब से इन्होंने अफीम को बैन कर दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित सेटों में से गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है, किसे गोल्डन क्रेसेट के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे, इसका उत्तर हो जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इराक को जो है गोल्डन क्रेसेट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से रोपड़ फसल कौन सी नहीं, रोपड़ यानी कि जिसकी रोपाई नहीं की जाती, तो आप बताओगे गेहूं की रोपाई नहीं की जाती, और काफ़ी, गन्ना और रबड़ की इन सब की रोपाई की जाती है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो आप क्या बताओ, गेहूं का उत्पादक जो है सबसे बड़ा चीन है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। चलते हैं, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल का उत्पादक है, तो आप क्या बताओगे, चीन जो है, चा से चावल आप याद कर सकते हैं। चलते हैं, किसे धान का कटोरा कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे,
सियांग प्रांत को, चीन के सियांग प्रांत को धान का कटोरा कहा जाता है। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों अग्रगण्य कौन सा है, तो आप बताओगे चीन जो है गेहूं तथा चावल में दोनों में आगे है चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा, सबसे बड़ा निर्यातक आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, तो चीनी का प्रमुख उत्पादक आप बताओगे भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो केले का आप क्या बताओगे भारत जो है केले का उत्पादक सब। विश्व में कौन सा अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, ऑप्शन डी, यानी भारत जो है अमरूद का भी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो अमरूद का प्रयोग जो है जेली बनाने में किया जाता है। विश्व के फसल का उत्पादन में भारत का कौन सा योगदान, भारत का योगदान आप बताइए, तो क्या हो जाएगा फल के उत्पादन में आप बताएं 15% योगदान जो है भारत फल के उत्पादन में। सब्जी के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो सब्जी में आप बता दूं द्वितीय स्थान है, पहले स्थान पे चीन है। दुग्ध उत्पादन में संसार का सबसे बड़ा स्थान, सबसे कौन सा स्थान है, तो आप बताओगे पहला स्थान किसका है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से देश कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक कहाँ पर, आप बताओ दो भारत में कृषि योग्य भूमि है। चलते हैं सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ पर होती, तो आप बताओगे भारत में रबर की खेती सर्वाधिक होती है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो आप बताओ थाईलैंड जो है विश्व में प्राकृतिक रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है कहाँ पर, तो आप बताओगे थाईलैंड में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व के प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक कौन कौन से हैं, तो दो बड़े उत्पादक आप क्या बताओ थाईलैंड और इंडोनेशिया प्राकृतिक। भारत में कृत्रिम रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। विश्व प्राकृतिक रबर के अग्रणी आयातक कौन सा है, तो आप बताओगे यूएसए जो है आयात के मामले में सबसे आगे है। विश्व के नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है नारियल का, तो आप क्या बताओगे सी, इंडोनेशिया नारियल का सबसे अधिक उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय के निर्यातक नहीं है, तो आप क्या बताओगे बी, यूनाइटेड किंगडम जो है चाय का निर्यातक नहीं है। चलते हैं संसार में चाय का निर्यातक देश कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे श्रीलंका जो है चाय निर्यातक देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो आप क्या बताओ किस प्रकार की मिट्टी, तो अम्लीय मिट्टी जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश कौन सा, तो विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक जो है ब्राज़ील है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कुल कहवा उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है, तो आप बताओ ब्राज़ील। चलते हैं ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों के प्रसिद्ध कॉफ़ी रोपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के एजेंडा के नाम से जाना जाता है बागानों को। विश्व में कहवा का अग्रगण्य राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे ब्राज़ील है, और दूसरे नंबर पर वियतनाम। दोनों वावा से ही चल पर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है, तो आप क्या बताओगे कोलंबिया जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएसए निम्नलिखित राज्यों में से किससे कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो आप बताओगे कहाँ पर, तो हवाई द्वीप पर सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। मोका जहाँ उगाई जाती है वह है क्या है, तो आप क्या बताओगे यमन में जो है मोका उगाई जाती है। मोका एक प्रकार की फसल है। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के लिए कारण बंद की गई है, कॉफ़ी कृषि, तो आप क्या बताओगे सी, पर्णकिट की कृषि के कारण से जो है कॉफ़ी कृषि बंद कर दी गई है। कोकोआ उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, कोकोआ उत्पादन में, तो आप क्या बताएंगे घाना जो है अफ्रीका के सबसे घनी आबादी के प्रचुर तेल वाला देश कौन सा, तो आप क्या बताओगे नाइजीरिया है। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल को क्या है, तो आप क्या बताओगे गेहूं हो जाएगा। चलते हैं सी। निम्नलिखित देशों में से कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताओगे ऑस्ट्रेलिया में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन डी करेक्ट। यूरोप में आलू का पैदावार किसने शुरू किया था, तो आप क्या बताएंगे स्वीडिश स्पेनिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीकर तंबाकू कसावा या टैपियोका अनानास की खेती करना शुरू किया था, तो आप क्या बताओगे दक्षिण अफ्रीका से सीखा था। चलते हैं आप कुछ ही क्वेश्चन बताए हैं। दुर्मा यानी स्लेश वर्ण कृषि का मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है, यानी कि जो जलाजनी झूम वाली खेती है उसको मिल्पा के नाम से कहाँ जाना, तो मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो आप क्या बताओगे कनाडा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है यानी लकड़ी पैदा करता है, तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक लकड़ी का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व
में ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है ईस्टर्न कास्ट का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज लुगदी बनाने हेतु निम्नलिखित कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पॉपुलर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, विश्व के सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताओ, सी अमेरिका में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। विश्व के सबसे लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा है, तो आप बताओगे यूएसए है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे कपास का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, भारत में कहाँ होता है, तो बताओ गुजरात में। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से कहाँ पर किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, इजराइल में किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनेक प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, भूमध्य सागर हो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। निम्नलिखित में से तालिकाओं में से जोड़िए और सही विकल्प को चुनिए, तो इसका उत्तर देखिए हम पूरा दिखा, तो इसका उत्तर देखिए कहा फसल संसार में प्रथम स्थान पे, तो इसको मैच कराना है आपको। तो देखिए पहले का चावल के उत्पादन में, चावल में स्थान पे आप चीन जानते ही हैं। फिर दूसरा हो जाएगा पी क्या है, मक्का के उत्पादन में आप बताएंगे मक्का के उत्पादन कौन है, तो मक्का के उत्पादन अमेरिका है। फिर उसके बाद बचता है आपका रबड़ के उत्पादन में कौन, रबड़ के उत्पादन में आप क्या बताएंगे, रबड़ के उत्पादन में कौन सा, तो रबड़ के उत्पादन में आप बताएंगे मलेशिया। अब क्या बचा, तो गन्ना के उत्पादन में आप क्या बताएंगे, गन्ना के उत्पादन में अब ब्राज़ील बचा, तो ब्राज़ील इस दिए हुए ऑप्शन में आप लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूचियों को, कोड सही कीजिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला है अग्रणी राज्य कौन कौन से, तो सुमेलित ही करना। चलते देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। पहला है चीन किसके उत्पादन में सबसे अग्रणी है, तो आप क्या बताएंगे, चीन जो है सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या देखिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो अब हम सबको मैच करा दें B2। और भारत क्या करता है, भारत इसमें प्राकृतिक रबर है, वैसे तो थाईलैंड करता है, लेकिन अब क्या करें थाईलैंड है नहीं, तो प्राकृतिक रबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा C4, सी क्या, सऊदी अरबिया क्या करता है, सऊदी अरबिया आप बताते पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक करता है। थाईलैंड क्या करेगा, जो बचा हुआ पार्ट है, यानी इसमें आप इसको मैच करा लीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। रोक के वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सही ढंग का जोड़ा है कौन सा इसमें करेक्ट है, तो आप बताओगे ऑप्शन डी करेक्ट है। मलेशिया जो है प्राकृतिक रबड़ के लिए, और जो है देखिए चीन जो है सही ढंग से, इसमें उत्तरी चीन चावल के लिए, दक्षिणी चीन, केवल इसमें ये सब करेक्ट इनकरेक्ट है, केवल जो मलेशिया प्राकृतिक रबड़ के लिए जाना जाता है, यही करेक्ट है। तो प्यारे साथियों 300 प्लस क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो आपको बता दूं इतना आप सबके लिए मेहनत करता हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन तो जरूर दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।